हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आपको बता दूं गाइस कि 4.1 का जितने भी क्वेश्चन है सभी का वीडियो में बनाकर इस चैनल पे डाल दिया हूँ। अगर आप पीछे के वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप पीछे के वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि आने वाला सभी यूजफुल वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक जरूर करेंगे और आप मुझे लास्ट में जरूर ये बता के जाएंगे कि आपको वीडियो मेरा कैसा लगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कहा जा रहा है, सबसे पहले मैं आपको पढ़ के हेडिंग सुना देता हूँ। इसमें कह रहा है कि गुणनखंडन विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। और तो इसमें क्वेश्चन सबसे पहले मैं लिख देता हूं, फिर आपको एक एक करके समझाऊंगा। जैसा कि क्वेश्चन इसमें है आपको दिया हुआ, तो आपको कहा जा रहा है कि ये जो द्विघात समीकरण है ना, आप उसका मूल को निकालिए। अब मूल होती क्या है ये आपको मैं क्लियर कर देता हूं। तो देखिए आपको यहाँ इक्वल टू 0 दिया हुआ है। कह रहा है कि आपको जो अननोन एक नंबर है जिसको हम लोग चर नंबर बोलते हैं एक्स की जगह पे आप क्या रखने वाले हैं जिससे कि इधर भी आपका बराबर 0 आ जाना चाहिए। यानी ये कंप्लीट का मान जो है 0 के बराबर हो जाएगा। एक्स की जगह पे क्या रखने वाले हैं, वही एक्स का जो वैल्यू होगी उसी को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे मूल। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप गौर थोड़ा सा वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें, ताकि आपको इजी वे में बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझ में आ जाए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे, जैसा कि यहाँ एक्स स्क्वायर जो है यानी एक्स के पावर 2 जो है उसके गुणांक कुछ नहीं नजर आ रही है, लेकिन हम लोग इसको 1 बोलेंगे। यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक को भी हम लोग ए से इंडिकेट करते हैं, यानी ए इज इक्वल टू यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं 1 है। अब उसके बाद बिना पावर वाला जो चर नंबर है उसके गुणांक जो लिखा हुआ है आपका, उसको लिखते हैं हम लोग बी इज इक्वल टू आपका यहाँ पे 2 दिया हुआ है। अब लिख लेते हैं इसको, जिसको हम लोग बोलते हैं अचर। यानी अचर में आपका दिया हुआ है 10, तो अचर को हम लोग सी से लिखते हैं, तो सी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पे 10। तो अब सेकेंड स्टेप जो आपको करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपका a इंटू सी कीजिए। यहां से भी आप कर सकते थे 1 इंटू 10। तो चलिए हम लोग यहाँ पे a इंटू सी कर लेते हैं, जो आपका हो जाएगा 1 गुना 10। अब जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकलेगा आपको 10। अब ये आपका फर्स्ट स्टेप के बाद यहाँ पे सेकेंड स्टेप आ जाता है। इस स्टेप को आपको ध्यान में रखना है, जो सबसे डिफिकल्ट स्टेप इसमें माना जाता है। तो इसमें करते क्या है, आप a इंटू सी जो लाए ना, वो गुना करने के बाद जो भी मिला है उसका आप अभाज्य गुणनखंडन कर लें। तो हम अभाज्य गुणनखंडन करते हैं, इसको 5 से देंगे यानी 2 से देंगे तो 5 मरतबा ये कटेगा और इससे आगे जाने वाला है नहीं। तो अब ये जो संख्या मिली है, अब इसमें से आप 2 पार्ट में इसको डिवाइड कीजिए। यानी ये 10 को आप 2 भाग में लिखिए, जिस तरह से आपका वो b जो अभी तक छेड़खानी नहीं करे हैं वो 2 भाग में आप जब बांटते हैं उसको या तो माइनस कीजिए या फिर प्लस कीजिए। वो करने के बाद आपका b आना चाहिए। तो देखिए आपका b इज इक्वल टू यहाँ पे है 2। अब ये वाले से हम लोग को 2 लाना है, तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं आप 5 और उसके बाद इसमें 2। अगर 5 में 2 को घटाएंगे तो देखिए आपका 2 आ जाता है, जो b के इक्वल है। अगर आप ये करने में सक्षम हो जाते हैं तो समझिए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो चलिए आगे हम लोग अब अगला स्टेप कर लेते हैं। यहाँ पे इधर का काम खत्म हो गया, अब इधर फिर रिटर्न आ जाते हैं। यानी पहला वाला जो है जैसा है आपको वैसे ही लिख लीजिए, और सेकेंड वाला में आप क्या करते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए, रुक जाइए और यहाँ सी वाला पद को लिख लीजिए। यहाँ पे सी इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है 10, अब माइनस के साथ। चलिए अब यहाँ पे ये जो एक्स का गुणांक है इसको हम लोग बी बोले थे। देखिए बी को आप कैसे लाए ये ध्यान रखिएगा, 5 माइनस 2, तो इसी को लिखेंगे 5 माइनस 2। और लेकिन 5 में अगर 2 को घटाते हैं तो देखिए 3 आ गया है, इसके साथ में x आना चाहिए, तो इसीलिए x को बाहर लिख दीजिए। देखिए ये वाला साइन को हम लोग कहीं नहीं लिखे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे लिख देते हैं। ये कंप्लीट हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये ब्रैकेट वाला माइनस के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और x के साथ भी। तो चलिए यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, ये जैसा है वैसे के वैसे रह जाएगा। देखिए माइनस गुना प्लस बराबर यहाँ माइनस ही आएगा। अब ये 5x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5x। अब फिर देखिए माइनस गुना माइनस इज इक्वल टू प्लस, अब 2 इंटू एक्स बराबर 2x। अब ये वाला जो है एज इट इज रह जाएगा 10। अब जब आप इसको अभाज्य गुणनखंडन दोबारा जब इसका जो क्राइटेरिया है उसको कंप्लीट कर चुके हैं, यानी यहाँ तक अगर आप कर चुके हैं, तो यहाँ के बाद जो अगला स्टेप आता है वो हो जाता है आपका जोड़ा बनाना।
दो का आप पेयर बना लीजिए, जिसमें कि 2 पेयरिंग आपको मिल गया है। ये अलग अलग जो पेयर मिला है इसमें आपको कॉमन देखना है क्या ले सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ ले सकते हैं एक्स स्क्वायर में एक एक्स को बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ 5 में एक्स है तो ये देखिए यहाँ से भी एक्स बाहर निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग एक्स को अगर बाहर करते हैं तो ये वाले में आपका बच जाएगा सिंपल एक्स, और इसमें आपका बच जाएगा, क्योंकि एक्स था तो वो तो बाहर निकल चुका है, अब यहाँ पे बच जाएगा आपका 5। अब एक बार चेक कर लीजिए कि आप कॉमन सही लिए हैं या नहीं। तो कॉमन सही है या नहीं है वो चेक करने का तरीका है आपकी जिस चीज को आप कॉमन लिया उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए जहां आपका x है तो x गुना x बराबर x स्क्वायर हो जाएगा, ये सही है। फिर देखिए यहाँ पे x गुना 5 बराबर 5x, ये भी सही है। और यहाँ पे माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, मतलब पहला वाला जिससे कॉमन लिए वो संख्या आपकी गुना करने के बाद आना चाहिए। अगर आ गया तो आपका कॉमन लिया हुआ सही है। सिर्फ पहला वाला में इतना आपका थोड़ा सा अलकर जलकर है। उसके बाद आगे जो जाइएगा तो बिल्कुल ये आसान हो जाता है आपका। जैसे देखिए ये आप जो कॉमन लिए है ना सेकेंड वाला, इसके लिए भी आपका कॉमन वही चीज आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर में x माइनस 5। इसको बिना सोचे समझे आप लिख लीजिए। अब यहाँ पे जो है आपको ये वाला को इसके साथ चेक करना है कि यहाँ देखिए आपका x है, किससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि 2x आ जाएगा। तो देखिए अगर हम लोग 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो देख लीजिए 2 गुना x बराबर 2x आ गया। अब इसको भी इससे मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, उसके बाद आपका 2 गुना 5 बराबर 10, यानी आपका ये भी कॉमन लिया हुआ सही है। अब अगला करना क्या है, देखिए ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों सेम टू सेम है, इसको ले लीजिए आप कॉमन, यानी हो जाएगा आपका x माइनस 5। अब इधर बच जाता है आपका x प्लस 2 और ये बराबर में आपका हो जाता है 0। अब यहाँ करना क्या है आपको कि एक एक करके, यानी देखिए ये ब्रैकेट वाला और ये ब्रैकेट वाला दोनों एक दूसरे के साथ गुना के रूप में, अगर दूसरे साइड आपको लाना हो तो क्या बोलते हैं ना कि इस साइड से जो भी जाएगा गुना के रूप में अगर रहेगा, दूसरे साइड में ये बट्टे में आ जाएगा। तो वही चीज करने वाले हम लोग ऐसा कर लेते हैं, इसको रहने देते हैं, इसको इस साइड लेके आ जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 5 और ब्रैकेट हटा लेते हैं और इधर बच जाएगा आपका 0 बट्टे x प्लस 2। तो बट्टे में अगर लिखेंगे 0 बट्टे कुछ भी बराबर तो 0 ही होता है, क्यों टाइम बर्बाद करें, रहने देते हैं ऐसा ही। और आगे आ जाते हैं हम क्यों इसी को रहने देंगे, इसी को क्यों भेजेंगे। अब हम लोग ऐसा कर लेते हैं, इसको इधर भेज देते हैं और ये जगह पे रहने देते हैं। तो ऐसा कर लेते हैं x प्लस 2 को रहने दिए, अब ये वाले को यहाँ इधर भेजेंगे तो 0 के नीचे में आ जाएगा, यानी 0 बट्टे x माइनस 5 बराबर फिर भी वो 0 ही हो जाएगा। इसीलिए ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, ऐसा ही लिख के छोड़ देंगे। अब अगला आ जाइए आप यहाँ पे इसको इस साइड लेके आ जाइए, यानी x को रहने दीजिए और माइनस वाला जो 5 है उसको इधर लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 प्लस में। रीजन ये है कि साइड चेंज होता है तो साइन चेंज हो जाती है। अब यहाँ इस साइड में भी सेम टू सेम कर लीजिए, x बराबर ये इस साइड लेके आ जाइएगा तो यहाँ पे आपका प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा 2। तो इस तरह से हम लोग का जो x का वैल्यू निकला है वो आपका एक को निकल गया है 5 और दूसरा निकला है -2। यही आपका जो है ये द्विघात जो समीकरण है इसका 2 को मूल हो जाएगा। तो लास्ट में हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे अतः x जो है निकला है आपका एक को 5 निकला है और दूसरा को क्या निकला है -2। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर है, आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं क्वेश्चन नंबर 2 को भी जल्दी से सॉल्व कर सकूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। इसको मिटाता हूँ और क्वेश्चन नंबर 2 को फिर से लिख के इसको सॉल्व करता हूँ इसी तरीके से। मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत ही इजी लगा होगा समझने में। तो इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिख रहा है, आपको लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 दे देते हैं, लिखा है आपका 2x स्क्वायर, उसके बाद प्लस x और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फिर आप सेम प्रोसेस यूज कीजिए, a को आप लिख लीजिए, a आप आसानी से बता सकते हैं कि a हो जाएगा आपका 2 और b हो जाएगा आपका यहाँ पे x का गुणांक कुछ नहीं दिख रहा है तो बोलेंगे 1 और c इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 6। तो इस तरह से a b और c आप अलग कर चुके हैं। अब करना है क्या सेकेंड स्टेप में, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी a गुना c करते हैं तो ये हो जाएगा 2 गुना 6 बराबर 12 यानी 12। अब ये 12 को बोले हम कि 2 भाग में आपको बांटना है। आप भाज्य गुणनखंडन के दोबारा फटाफट कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका इस तरह से। तो अब ये जो 2 भाग में बांटेंगे ये आना चाहिए आपका b जो है आपका यहाँ पे 1। तो अब फटाफट कीजिए कैसे करते हैं आप कहेंगे कि 2 दूनी अगर 4 कर लेते हैं ना तो 4 में अगर 3 को घटा देंगे ना तो आ जाएगा कौन सी 1, यानी जो है आपका b के बराबर। तो चलिए अब ये जब आपका हो जाएगा तो यहाँ करना है आपको 2x स्क्वायर, उसके बाद इसको रहने देते हैं, फिर ये c वाले को लिख लेते हैं -6 बराबर 0। अब जो b वाला जो पार्ट को छोड़े हुए हैं ना तो उसको लिख लीजिए इस हिसाब से, यानी b के जगह पे लिखे 4 - 3। यही काम करना है आपको, 4 - 3 लिखिए। अब ये ब्रैकेट में दे दीजिए x, क्योंकि आपका घटने के बाद आना चाहिए 1x। अब देखिए ये पहले प्लस है तो प्लस आप लिख लीजिए। अब अगला स्टेप
गुना कीजिए जहां जहां गुना करना है आपको। तो देखिए प्लस, अगर प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो पल से रह जाएगा, तो 4 गुना x करेंगे, ये हो जाएगा आपका प्लस 4x। अब फिर यहाँ पे माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, और 3 गुना x बराबर 3 गो x। अब यहाँ आपका -6 है तो रहने देते हैं, आप बराबर में आप दे दीजिए 0। अब यहाँ फिर से आप पेयरिंग कर लीजिए, यानी जोड़ा बना लीजिए, इसमें से आप कॉमन निकाल लीजिए। देखिए इसमें आपको 2 दिख रहा है और यहाँ पे भी आपका 4 में 2 छुपा हुआ है, तो हम लोग इस तरह से 2 तो पहला वाला से निकाल सकते हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे x है और इसमें भी x है, तो x को क्यों ना बाहर निकाल लें हम लोग। अब देखिए जब 2x निकाल चुके हैं ना, तो यहाँ से 2 निकल चुका है, या x स्क्वायर में एगो x निकल चुका है, तो यहाँ पे बचेगा आपका एगो x। और यहाँ पे आपको x भी निकाल चुके हैं और इससे 2 भी निकाल चुके हैं, तो बचा होगा आपका यहाँ पे 2। फिर आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए कि आप जो कॉमन लिए हैं वो सही है कि नहीं है। देखिए 2x गुना x बराबर 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद 2x प्लस 2 गुना 2, तो 2 गुणन दूनी 4 और x गुना कुछ नहीं बराबर x। अब सेम टू सेम वही तरीका यूज कीजिए पहला वाला की तरह, जो ब्रैकेट के अंदर में आया है ना उसी को लिख दीजिए यहाँ पे फटाफट। अब लिख दिए ना, अब देखिए ये वाला जो पेयरिंग बनाया है ना, इसमें पहला वाला संख्या को लाइए यहाँ से, किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि यही आना चाहिए 3 गो x। तो देखिए यहाँ माइनस अगर 3x से गुना कर देंगे ना, तो 3 गुना x बराबर माइनस 3 गो x आ गया। अब देखिए यहाँ पे माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, और 3 दूनी 6, यानी ये भी कॉमन आपका सही है। चलिए यहाँ बराबर हो गया 0। अब ये वाला और ये वाला आपका सेम है, तो दोनों के बदले में एगो लिख लीजिए, यानी कॉमन आ जाएगा, और आपका इधर हो जाती है, बच जाती है 2x और यहाँ पे -3। अब ये बराबर में आपका हो जाएगा 0। अब सेम चीज यूज कीजिए, एक मरतबा इसको इधर भेज दीजिए, एक मरतबा इसको इधर भेज दीजिए, यानी सिंपल कह सकते हैं कि एक मरतबा लिखेंगे हम लोग x प्लस 2 बराबर 0, और दूसरा मरतबा लिखेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0। अब देखिए इससे इसको अगर इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा आपका x बराबर -2। तो चलिए यहाँ पे -2 लिख लिए हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसको इधर भेजेंगे ना, तो ये हो जाएगा 2x बराबर, ये माइनस में है तो इधर आ जाएगा प्लस में होगा। तो चलिए थोड़ा सा इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ये वाले को देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2x = 3। अब इसको जब इधर भेजेंगे तो देखिए 2 गुना x बोल सकते हैं इसको, तो 2 को इधर भेजेंगे तो x बराबर हो जाएगा आपका 3/2। इस तरीके से आपका जो 2 को x का मान निकलना था, एक को x बराबर -2 और दूसरा x बराबर 3/2, ये दोनों आपका मूल निकला है किसका, ये वाला द्विघात समीकरण का 2x² + x - 6। तो आप लास्ट में अतः करके लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः x का जो मान है ना, एक को कितना निकला है आपका, तो -2, और दूसरा को कितना है 3/2, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो चलिए इसको भी आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो काफी डिफिकल्ट भी आपको लग रहा होगा, लेकिन अभी देखिएगा कितना आसान।